दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। वो डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू ओ जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गई नी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एगो जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम देके रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज त हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानो जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ के तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वहीं से जम गई। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल
ओकर टहनी बड़ी होखे लगली। उ सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ऊ ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन उ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देहलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आई और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ? कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रखले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तो ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खोलस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल।
एक दिन एगो फॉरेस्ट ऑफिसर अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठल रहले। अमरनाथ और दीप, तू दोनों ई इलाका के बेस्ट शिकारी बड़ा। हम तोहार रिकॉर्ड चेक कैले बानी, यही से तोहरा के यहीजा बुलौले बानी। हमरा के तोहार मदद चाहिए। ई जंगल में भेड़िया बहुत बढ़ गईल बा और वो कोनो आम भेड़िया नहीं खे, थोड़ा अजीब बाड़े। आप फिकर मत करी सर जी, काम हो जाई। कल सुबह तक सारा भेड़िया खत्म हो जाई हैं। पर ये काम आप भी तो कर सके नी, हमार का जरूरत बा। अरे तू समझत ना बड़ा, हम सरकारी आदमी बानी और यही से हमरा जंगल के कोनो भी जानवर के मरला के इजाजत नहीं खे। ठीक बा, पर एकर पैसा काम होत ही तोहार पैसा तोहरा के मिल जाई। अचानक दीप के ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गई। उहाँ वो दिखलस कि कोनो जानवर ऑफिसर के पंजा मरले रहल। ई पंजा के मरले बाप के कौन जंगली जानवर के साथ सामना भइल रहे आपके? अरे ना ना, ये तो बस प्रैक्टिस करत समय लोहा के तार से टकरा गए रहनी हम, तब भाई चोट आ गई रहे। दीप के ऑफिसर के जवाब पे पूरा यकीन ना भइल, काहे कि वो निशान ओकरा कोनो जंगली जानवर के ही लागत रहल। बात खत्म होकत ही अमरनाथ और दीप वहां से चल गईले। उहे रात अमरनाथ और दीप शिकार करे के खातिर जंगल में निकल गईले। वो दोनों ही गाड़ी से घना जंगल की ओर आगे बढ़त रहले। अमरनाथ गाड़ी चलावत रहल और दीप ओकर बगल में बैठल रहल। इतना भी का जल्दी रहे? का हमने शिकार करे सुबह ना जा सकत रहनी? ना, सुबह शिकार करे में मजा ना आवेला। एमे मजा के का बात है? रात के कितना खतरा होखेला। और सबसे जरूरी बात ई हा कि ई जंगल और यहाँ के जानवर हमनी के खातिर नया बाड़े। कौनो खतरा ना होई। रात में सब जंगल जानवर सो जाले और तब बे उनका शिकार करे में आसानी होखेला। सुबह के वक्त उहे जानवर अलर्ट होखेले और तब बे उनकरा से हमरा ज्यादा खतरा हो सकेला। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोनो जंगली जानवर जाग रहा होखी ताका ओकरा भी हमेशा के खातिर सुला दिहल जाई। तू तब बिना बात के ही डरे लगेला। चुप, कुछ ना होगी। दीप बहुत ही डरल रहे। अमरनाथ जंगल के बीचों बीच गाड़ी के रोक देलस और दोनों गाड़ी से नीचे उतरले। जंगल बहुत ही ज्यादा घना रहल, यही से चांद की रोशनी भी उनकर ऊपर ज्यादा ना आवत रहल। अमरनाथ गाड़ी से दो बंदूक निकललस और एगो दीप के हाथ में दे देलस और कहलस, ईला बंदूक फुल्ली लोडेड हा। अगर कोनो भेड़िया तोहरा के दिखे तो सीधा शूट कर दिहा। सुबह तक काम खत्म करे के बा। और हाँ, अब तू डरा बंद करा, हम बानी ना तोहरा साथे। चला। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़े लगले। उतना में ही उनकरा एगो भेड़िया के चिल्लाए के आवाज सुनाई देहलस। दीप वो आवाज सुन के थोड़ा डर गई, पर अमरनाथ वो आवाज सुन के बहुत ही खुश भइल। लागता हम पहुंच गए नी, चला भेड़िया के शिकार करल जाओ। अमरनाथ भागत भागत आगे बढ़े लागल। दीप भी ओकर पीछे भागे लागल, पर अमरनाथ तेजी से भाग के आगे निकल गई। अमरनाथ, अरे हमरा खातिर रुका जरा। अमरनाथ! दीप अचानक से रुक गई। ओकरा अमरनाथ कहीं भी नजर ना आवत रहल। वो वही जे रुक के आवाज लगाव शुरू कर देहलस। अमरनाथ! अमरनाथ! कहाँ बड़ा तू? अमरनाथ! बहुत दूर से अमरनाथ के आवाज आई। अरे हम यही जा बानी, जल्दी से आगे आवा। दीप डरत डरत एक एक कदम आगे बढ़ावत चलत रहल कि तब्बे अचानक ओकर सामने एगो भेड़िया आ गई।
वो भेड़िया के देख के दीप से डर के मारे बंदूक भी ना उठावल गई, काहे कि ऊ कोनो मामूली भेड़िया ना रहल। ऊ भेड़िया आम भेड़िया के तुलना में काफी बड़ा रहल और सबसे भयानक बात ई रहल कि ओकर 2 सिर रहल। ऊ बेहद खूंखार लागत रहल। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे एकर तो दूसरी रहा। ऐसन भेड़िया हम आज तक कबो ना दिखले बानी। देखबो ना करबा, काहे कि हम ए जंगल में ही रहेनी। भेड़िया के मुंह से आवाज सुन के दीप और भी ज्यादा डर गई। तू बोल भी सकेला? हाँ, और हम सिर्फ इंसान के ही खाइला। भेड़िया के बात सुन के दीप वहां से भागे लागल। भेड़िया भी ओकर पीछे भागल। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लेके ध्यान से चलत रहल कि तब भी अचानक ओकरा दीप के चिल्लाए के आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ल। दीप, का भइल तोरा के? कहां पर बड़ा तू? वो दीप के आवाज के दिशा में भागे लागल। अचानक ओकरा बहुत सारा भेड़िया के रोए के आवाज आवे लागल। वो थोड़ा डर गई, पर फिर भी भागत रहल। रास्ता में ओकरा दीप के पड़ल बंदूक नजर आयल। पता ना कहां चल गईली। दीप, दीप! अमरनाथ फिर भागब शुरू कर देहलस, पर भागत भागत ओकर पैर फिसलल और वो नीचे गिर गई। वो पीछे दिखलस ता डर के मारे सुन्न हो गई। नीचे बहुत सारा खून पड़ल रहे और बगल में खून से लिपटल दीप के कपड़ा। तब भी ओकरा पीछे से झाड़ी में कुछ हलचल सुनाई देहलस। वो पीछे मुड़कर देखलस त ओकरा दिखल कि 4 लाल आंख ओकरा के घूर रहल बाड़ी। वो तुरंत अपन बंदूक उठौलस और ऊ आंख के तरफ तान के खड़ा रहल। अच्छा, त तू 2 भेड़िया बाड़ा, आजा। वो 4 लाल आंख जैसे ही झाड़ी से बाहर आयल, अमरनाथ डर से कांपे लागल। वो 2 सिर वाला बड़ा भेड़िया के देख के अमरनाथ के मुंह से कुछो आवाज न निकलल। वो भेड़िया के दोनों मुंह से खून टपकत रहल। वो अमरनाथ के तरफ बढ़े लागल। अमरनाथ हिम्मत करके ओकरा पे एगो गोली मरलस, पर वो गोली एगो मामूली पत्थर की तरह वो भेड़िया के पेट से टकराइल और नीचे गिर गई। वो दूसर गोली मरलस, पर ओकर भी कौनो फायदा ना भइल। तोहर एक खिलौना से हमरा के कुछ न होके। भेड़िया के ऊ भयानक आवाज सुन के अमरनाथ पूरी तरह से डर गई और ओकर हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। ऊ भेड़िया से अपना जान के भीख मांगे लागल। अब हमरा के ज्यादा, हम आगे से जंगल में कबो भी ना आई। ए जंगल में केहू शिकार करे ना आ सकेला, पर तू यहाँ तक आ गईला। हमरा बतावा, हमरा मारे के खातिर तोहरा के यहाँ के भेजले रहल? ऊ फॉरेस्ट ऑफिसर भेजले रहल। ऊ ऑफिसर के कल ही मार देवे के चाहत रहे, पर ऊ बच के निकल गईल। हमरा लागल हमरा डर से ऊ जंगल के तरफ फिर से कबो ना आई, पर हम गलत रहनी। कौनो बात नहीं के, तोहरा बात ओकरा भी खत्म कर देहब। मतलब वो ऑफिसर के तोहरा बारे में पता रहल, फिर भी वो हमरा के ऐजा मारे के खातिर भेजलस। कल हम ओकरा हाथ पे एको वार कैले रानी, पर ऊ भाग गईल। आज ओकर घर में घुस के ओकरा के मार देहब। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ल और ओ जोर से ओकर छाती पे पंजा से 2 वार कैलस। अमरनाथ के कान से और मुंह से खून बहे लागल। भेड़िया आगे बढ़ के ओकर पेट के अपना दांत से फाड़ देहलस और अमरनाथ के वही जे मौत हो गई।
वो भेड़िया के मुंह से बहुत सारा खून टपकत रहल। अचानक झाड़ी में कुछ हलचल भइल और बहुत सारा लाल आग दिखे लागल। तू सब एकरा खाला, तब तक हम ऑफिसर के देखा तानी। आज के बाद केहू भी हमार जंगल के तरफ आंख उठा के ना देखी। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकलल और बहुत सारा ओकरा जैसे दिखे वाला भेड़िया झाड़ी से आके अमरनाथ के लाश के खाए लगले। ऑफिसर अपना कमरा में आराम से सुतत रहल। तब बे ओकरा कमरा के दरवाजा के खुले के आवाज आइल और वो जाग गइल। दरवाजा खुलत ही वो दीवार पे वो भेड़िया के परछाई दिखे लागल और वो काफी डर गइल। भेड़िया गुस्सा से ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़े लागल। ऑफिसर तुरंत टेबल पर पड़ल बंदूक के उठौलस और भेड़िया पे गोली चलावे लागल। भूल गईला का ऑफिसर, ये हमार कुछ ना बिगाड़ सकेली। भेड़िया एकदम से ऑफिसर पर छलांग मरलस और एक ही वार में ओकरा जान से मार देलस। ऑफिसर के मरला के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाइल। वो हादसा के बाद वो जंगल के तरफ केहू भी इंसान जाए से डरे लागल। पर भूख लगला पे वो भेड़िया इंसान के बस्ती में आके लोगन के खा जाले। 16 जुलाई 2012 कसड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौटत रहले ह। उ सब हॉलीडेज एंजॉय करे के बाद वापस अपने होम टाउन लौटत रहले ह। अरे यार, कभी रास्ता खत्म होई। 2 घंटा से यही रास्ता पे भटकतानी। बैठे बैठे कमर में मोच आ गइल बा। हाँ यार साहिल, तोरा के ई रास्ता के बारे में कुछ पता बा का? कि ऐसे ही गाड़ी घुमावताड़ा? पता ना यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाला। पता ना ई बेर ऐसन का हो खता। अच्छा, ई का बहाना है? तोरा कहे के मतलब बा कि राती के ई रास्ता अपने आप लंबा हो गई है? नहीं, हमार कहे के मतलब ई ना है। हम रात में अब तक ई रास्ता से सफर नहीं खे कहीं नहीं। दिन में 2 से 3 बार एजा से गुजरल बानी। रात के एक्सपीरियंस तो हमहू नहीं खे। अच्छा, तब बिना एक्सपीरियंस के ही ते रात के 12 बजे ई रास्ता के चुन ले बाड़े। वो अभे आपस में बात करत रहले कि तबे उनका पीछे से कोनो ट्रक के तेज हॉर्न सुनाई दिहल। वो ट्रक लगातार उनका गाड़ी के ओवरटेक करे की कोशिश करत रहली हा। कैसन ड्राइवर बा, पी के गाड़ी चलावताड़े का? इतना में तो वो ट्रक इनका गाड़ी के एक तेज टक्कर दिलस और लगातार हॉर्न बजावत रहा। साहिल, साइड दे ओकरा के, लागत आई हमनी के मारे के इरादा से आइल बा। साहिल ओकरा साइड दे देवेला और वो गाड़ी सीधा आगे निकल गई। तू लोग वो गाड़ी के देखला? ऐसा लगता जैसे खंडर से निकाली होके। ऐसा लगता 200 साल पुराना ट्रक रहल। वो लोग ई इंसिडेंट से घबरा गए रहले। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराना कब्रिस्तान से गुजरत रहल। वो हाईवे पे एगो कब्रिस्तान भी रहल हा। गाड़ी जैसे ही वो कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरल, उनका कब्र के पास उहे पुराना ट्रक देखान जो थोड़ा देर पहले उनकरा जान के दुश्मन बन गई रहे। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो उहे ट्रक बा जो हमनी के परेशान करत रहली। तो दोस्तों, का इरादा बा? हमरा लगता हमनी के एक बार जाके देखे के पड़ी कि असल में माजरा का बा। तू पगला गेल बड़ेगा? आधी रात में कब्रिस्तान में जाए के बात करत आड़े? अरे मरे के बका। अमित उनकरा के ओजा जाए से रोके की कोशिश करे लागल, लेकिन तबे उनका वो ट्रक से एगो आदमी उतरत देखान जे काला पोशाक पहिरे रहल
और ओकरा सर पे एक हैट रहल। उ लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा रहल। ई देखकर न जाने काहे सबके उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उ आदमी के बारे में पता लगावे खातिर उत्सुक हो गईलन। अमित के भी मजबूरन उनकरा संगे जाए के पड़ल, भला उ अकेला रह के का ही करत हो जा। टॉर्च के रोशनी में चारों जब उ ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचलन तो उनकर दिल बैठ गई। उ लोग जौन देखलन ओकरा के देखे के बाद उ लोग के रोंगटा खड़ा हो गई। उ लोग देखलन कि एक ट्रक ड्राइवर यानी उहे नकाबपोश आदमी उह में कबर खोद कर लाश के निकलस और ओकरा बेरहमी से खाए जात रहल। वो जिस्म के हर एक अंग के निकाल निकाल के बड़ा गंदा तरह से खाए जात रहल। भाई ये कौन राक्षस है, निकला जल्दी एजा से। हड़बड़ाहट में उ सभे एक साथ भगलन, लेकिन अमित इतना डरा गईल कि उ हिल भी नहीं खे पाइल। कदम के आहट सुनकर उ शैतान के पता चल गईल कि केहू ओकरा ऊपर नजर रख लेबा। एही खातिर उ सीधा पीछे पलटा और पलटते ही ओकरा ओजा 3 लड़के भागत और एक अकेला अमित खड़ल दिखान। उ शैतान अमित के पास पहुंचल और उ शैतान सीधा अमित के गला पे वार कैलस और 21 वार में अमित के दर्दनाक चीख निकलल और एकरा साथ ही अमित के कहानी उहें खत्म हो गई। लेकिन एकरा बाद के नजारा एकरा से भी भयानक होए वाला रहल। भागा सब जल्दी गाड़ी के तरफ, रुके हम मत। सभे गाड़ी के तरफ भागे लगले और फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गईलन और गाड़ी में बैठ गईलन। ऊ शैतान अबले उनकरा पीछे नहीं खे भागल रहे, बल्कि दूर से खड़ल उनकरा के घूरत रहल। साहिल का करत आड़े, जल्दी स्टार्ट कर। अब गड़िया स्टार्ट ही नहीं खे होता, हम का करी, कोशिश तो करते बानी। साहिल गाड़ी के स्टार्ट करे के पूरा कोशिश करत रहले, लेकिन ओकर कार स्टार्ट ही नहीं खे होत रहल। तबे उनकरा देखात रहल कि ऊ दूर खड़ल शैतान अमित के जिस्म के खाए के बाद धीरे धीरे उनकरा तरफ बढ़त रहे। वो अब तेज हो चुकल रहे और वो गाड़ी के लगभग करीब पहुंच गए रहे, लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी के आगे बढ़ावे लागल। वो शैतान ई तीनों के पीछे पड़ गई रहे और तबे वो हवा में उड़ल और सीधा गाड़ी पे कूद गई और अनिकेत खिड़की से बाहर अपन मूड़ी निकललेस ई कंफर्म करे खातिर कि ई उहे शैतान बा के ना। तबे वो शैतान अनिकेत के सर के अपना भारी तलवार से काट के अलग कर दिहलस और ओकर अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ावे लागल। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डरा गईलेन और चलता गाड़ी से कूद गईलेन। वो दोनों घास के मैदान में गिरलेन, ऐसे उनका कम चोट आइल। वो दोनों चुपचाप सांस दबाए लेटल रहले, लेकिन उनकरा डर के ऊ शैतान महसूस कर लेलस और फिर ओकरा राजीव एक कोना में दिखा गईल। शैतान लंबा नाखून और अपना धारदार तलवार से राजीव पर वार कैलस, जैसे ओकर दर्दनाक चीख निकल आइल और ओकर कहानी भी उहें खत्म हो गई। ओकर भी सर धड़ से जमीन पे आ गिरल। वो शैतान साहिल के ना देखले रहले और साहिल भी राजीव के मौत के वक्त ओजा से भाग गईल रहे। यही वजह से साहिल बच गईल रहे। 16 दिसंबर 2012 के रात कसेड़ी घाट हाईवे पे जौन हादसा उनकरा संगे घटल, ओसे हमनी सबके ई सीख लेवे के चाहिए कि अंधेरी रात में भूतहा रास्ता से गुजरे के अंजाम कितना खतरनाक हो सकेला। कहल जाला कि वो भूतहा सड़क के कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच
अपना पुराना खतरनाक ट्रक से आपन शिकार के पीछा करेला और ओकरा मार कर कब्रिस्तान में दफन कर देवेला। और अगला रात ओके उहे कब्र से निकाल के ओकरा जिस्म के टुकड़ा के खावत रहले जैसे ऊ अमर रह सके।